हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइज विद नामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक का नाम है मोटिवेशन। आखिर मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए या उस जो भी हमारा गोल है या फिर हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए मतलब हम प्रेरित करती है, हमको अपने उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। जो भी हमारा एम होता है, जो भी हमारा काम होता है, या फिर कुछ हमने कोई चीज़, कोई सपना देखा कि हाँ मुझे ये चीज़ पूरा करना है, ये मेरा लक्ष्य है। कि जैसे आप सभी लोग टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका एम क्या है कि टीचर बनना। आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आप उसमें बैठेंगे और आप टीचर बनेंगे। तो ये आप लोग का क्या है, एक लक्ष्य है कि आपको सीटेट पास करके टीचर बनना है। तो ये एक क्या है कि मतलब कोई ऐसी आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको टीचर बनने की तरफ फोर्स करे कि हाँ आपको टीचर बनना। सबका अलग अलग एम होता है टीचर बनने का। किसी का कोई पर्पज होता है टीचर बनने का, किसी का कोई पर्पज होता है। बहुत लोग सोशल के तरफ तरीके से सोचते हैं कि मुझे जो है टीचर बन के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। कुछ ये सोचते हैं कि मुझे समाज मतलब एक अच्छा टीचर बन के जो एक बच्चों को अच्छी नॉलेज देना है। तो इस वजह से जो है अपना अपना एम चुनते हैं। तो टीचर बनकर आप जो है एक अच्छा काम करना चाहते हैं, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोग टीचर बनना चाहते हैं। तो जो आपके पीछे जो आपका जो उद्देश्य है टीचर बनने का, और आपके पीछे जो आप जो चाहते हैं कि मतलब मैं इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो आपके पीछे एक उद्देश्य है ना, आप उस लक्ष्य को क्यों पूरा करना चाहते हैं। तो जो उसके पीछे जो एक एम है आपका, तो वही क्या होता है, मोटिवेशन। जो आपको पूरा करने के लिए एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको उस चीज को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है, फोर्स कर रही है कि नहीं तुम्हें ये चीज करनी है। तो वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है। चलिए देखते हैं मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन वह शक्ति जो व्यक्ति को किसी काम को करने, जारी रखने, मतलब उस काम को कोई वो कर रहा है उसको जारी रख रहा है, मतलब उस काम को जब तक वो तब तक कर रहा है जब तक उस अपने वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं जा रहा, जारी रखने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, मतलब फोर्स डालती है। तो वही क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन क्या होगा, जो आपको जो है एक मोटिवेशन दो प्रकार से होते हैं, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। तो मोटिवेशन अगर आपको कोई भी कार्य करना है, तो यहाँ तक कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पढ़ाई मतलब अगर आप जो है आपके अंदर अगर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, या तो हो सकता है एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। अगर कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि ऊपर से फोर्स किया जाता है कि अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ। तो जब आप इंटरनल खुद से कि हाँ मुझे फर्स्ट पोजीशन क्लास में लानी है, तो ये क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन बच्चे के लाइफ में जो है उनके डेवलपमेंट में, उनकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा रोल करता है। क्योंकि बिना मोटिवेशन के लर्निंग जो है अधूरी है। बिना मोटिवेशन के लर्निंग नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है, वो हो सकता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, मतलब कि इंटरनल हो या तो एक्सटर्नल हो। आई होप आपको मोटिवेशन समझ में आ गया होगा। अब मोटिवेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब तत्व, उनके तीन कंपोनेंट होते हैं, नीड, ड्राइव एंड गोल। नीड, ड्राइव और गोल। अब नीड, ड्राइव एंड गोल होता क्या है। नीड का मतलब जो हमारी मोटिवेशन जो होती है उनके कंपोनेंट का मतलब ये हुआ कि हमें जो है क्या क्या नीड होती है। नीड का मतलब क्या क्या हमें जरूरत होती है। ड्राइव मतलब कि उसको कार्य करने की जो शक्ति होती है, वो क्या होता है, ड्राइव। नीड हमारी जरूरत हुई, कार्य जो ड्राइव हुआ मतलब उस कार्य को जो हम करना चाह रहे हैं उसके पीछे की जो शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होता है, ड्राइव होता है। और नेक्स्ट क्या था, गोल, कि अपने लक्ष्य को क्या करना, प्राप्त करना, जो उसको अपने कार्य को जारी करके अपने लक्ष्य को क्या करना, एम को क्या करना, प्राप्त करना, ये क्या होता है, गोल। अब एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखेंगे, ये हमारा एग्जांपल नीड हमारा क्या हुआ, भूख, कि हमें जो है नीड हमारी क्या है, भूख, हमें भूख लग रही। और ड्राइव क्या है, खाना खाने की इच्छा, मतलब एक शक्ति, एक आपके अंदर एक एनर्जी डेवलपमेंट हुई कि मुझे अगर भूख है मुझे, तो क्या है आपके अंदर एक भूख लगेगी ना, तभी तो आपके अंदर भूख होगी, तो क्या खाना खाने की इच्छा जागरूक होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, गोल आपका भोजन करना, कि जब आपको मतलब भूख लगी, आपके अंदर एक इच्छा जागरूक हुई, फिर जब आपने खाना खा लिया या फिर खाना भोजन करना या भोजन कर लिया, तो क्या हुआ, आपका जो गोल था वो आपने अचीव कर लिया। तो ये इनके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। आई होप अभी तक जितना आपको मोटिवेशन के बारे में समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है मोटिवेशन के प्रकार। अब मोटिवेशन दो प्रकार से होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है
एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब देखेंगे जैसे पहला क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ही मतलब होता है इंटरनल मोटिवेशन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। आप जैसे नाम से ही पता चला, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब ये दो प्रकार से मोटिवेशन। अब इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि मतलब जो आपके अंदर अपने गोल को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, वो आपको कोई ना तो फोर्स करता है ना तो आपको बताता है, वो आपके अंदर खुद से वो डेवलप होता है। खुद से डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप टीचर बनना चाह रहे हो, तो टीचर जो आपको ना तो किसी ने घर में फोर्स किया, ना कि आपके फ्रेंड्स ने, ना तो किसी समाज ने, वो आपने लोगों को देखा, लोगों को समझा और आपके अंदर एक इच्छा जागरूक हुई कि मुझे भी टीचर बनना है, मैं भी बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊंगी और मैं भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगी और अपने समाज में जो बच्चे हैं उनको मैं एक अच्छा एजुकेशन दूंगी, जिससे बच्चे क्या हो, इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छा एजुकेशन देना। तो ये क्या हुआ, ये जो एजुकेशन जो आप टीचर बनना चाह रहे हैं, इसके पीछे जो एम है वो आपके अंदर खुद से डेवलप हुआ, आपको किसी ने उसको बोला नहीं। तो जो इंटरनल जो मोटिवेशन होता है, जो आप खुद से करना चाहते हैं, तो ये तब तक रहता है जब तक आप अपने गोल को पूरा नहीं कर लेते। क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, तो वो एक ऐसी एनर्जी होती है आपके अंदर, वो तब तक ऐसा मन में होता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। सबका अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग सोच होती है, लोग अपने एम को, उस एम को क्यों पूरा करना चाहते हैं, सबका अलग अलग पर्पज होता है। अगर आपके अंदर ये चीज है कि आपको किसी ने कहा नहीं लेकिन आप टीचर फिर भी बनना चाह रहे हैं, आपके अंदर एक एम है उसको पूरा करने के लिए, तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन। आपके अंदर खुद से, अंदर से वो प्रेरणा निकल रही है, आप अंदर से वो चीज सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज पूरी करनी है, अपने गोल को प्राप्त करना है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि मान लो मतलब किसी को टीचर अगर बनना है, तो वो उसको खुद की इच्छा नहीं है, उसके घर वाले ने बोल दिया डीलेट कर लो, बीएड कर लो, सीटेट पास कर लो, तुम टीचर बन जाओ। तो हाँ, लेकिन अगर तुम टीचर बनोगे तो मैं तुम्हें जो है ना गिफ्ट दूंगा, या मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से लालच देना। अगर किसी को कोई लालच दे रहा है और ये जो है मतलब कि तुम टीचर बनोगे तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा, तो वो केवल इस पर्पज से वो टीचर बनना चाह रहा है क्योंकि उसको वो गिफ्ट जो वो चाह रहा है वो उसको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब जो है बाहर से जो भी उसको जो है बाहरी उसको मोटिवेशन मिल रही है कुछ पल के लिए। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बस इतना सा फर्क होता है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो हमेशा होता है आपके अंदर जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये होता है कि जब तक जो बच्चा पढ़ रहा है, आप उसको थोड़ी थोड़ी देर पर आप उसको क्या करें, मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आपने आज समझाया, हो सकता है 3 दिन बाद वो भूल जाए उस चीज को, क्योंकि वो उसका एम नहीं, उसका गोल नहीं, वो नहीं चाहता वो टीचर बनना, लेकिन आप उसको उस चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसको एक लालच है कि हाँ मुझे ये चाहिए तो इसलिए मैं ये टीचर बन जाऊंगा। तो ये होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन परमानेंट होता है, मतलब परमानेंट का मतलब ये हुआ कि जब तक वो अपने गोल को नहीं अचीव कर लेता तब तक उसके अंदर मतलब ये रहता है कि हाँ मुझे इसको अचीव करना। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, आप आज समझाए, हो सकता है 10 दिन बाद आपको फिर उस चीज के लिए मोटिवेट करना पड़े। तो आई होप आपको मोटिवेशन के प्रकार समझ में आ गए। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, पेपर 1 में पूछा जाता है। अगर पेपर 2 का लेवल मतलब नॉर्मल रहा तो उसमें भी पूछेंगे, वरना पेपर 1 में तो इसमें से बस यही से पूरे मोटिवेशन चैप्टर में छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एक थ्योरी स्टोरी टाइप की दे दिया और उसमें ये पूछता है कि ये बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये आप इतना समझ लीजिए इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा फेमस मोटिवेशन में है मॉस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्जाम में पेपर 2 में आता क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है सीक्वेंस में लगाना, सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, जिससे बॉटम टू टॉप है तो ये बॉटम से लेके टॉप तक जो है क्या क्या सीक्वेंस होते हैं। या फिर एग्जाम में ऐसा जाता है कि साइकोलॉजिकल नीड का क्या मतलब होता है, सेफ्टी नीड का मतलब क्या आता है, या इन दोनों में से ऐसे सीक्वेंस में लगाने को पेपर 2 में क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं मॉस्लो से। अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा था, जब जरूरतें हमारी पूरी होंगी तभी हम लोग कोई भी चीज को सीख पाएंगे, तभी हमारा सीखना संभव है। कि इसका मतलब
ये है कि मान लो जैसे कि जो भी हमारे हमें हमें ज़रूरत है, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो जब तक हमारे पास वो चीज़ नहीं होगी, वो नीड नहीं होगी, तब तक क्या होगा, हम लोग उस चीज़ को नहीं सीख पाएँगे। इसलिए इनको इनका यही कहना था कि हमारी ज़रूरतें हम तभी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं जब जब हमारी ज़रूरतें जो क्या है पूरी होंगी। तो उसके बाद इन्होंने ये कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे बॉटम से टॉप तक लेके। अब इन्होंने पहला जो बताया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपनी पूरी क्षमता का विकास। जब तक आप अपनी पूरी क्षमता का विकास नहीं करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, हम अपने आप की चीज़ों को जो है, अपनी आप की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएँगे। नेक्स्ट आता है अपने एस्टीम नीड, मतलब सम्मान और आत्मगौरव, खुद का जो है सम्मान और आत्मगौरव करना। नेक्स्ट बताया था उन्होंने लव एंड बिलॉन्गिंग, उसमें क्या था, प्यार और अपनापन। लव एंड बिलॉन्गिंग का मतलब प्यार और अपनापन। उसके बाद उन्होंने दिया था सेफ्टी नीड, मतलब सुरक्षा और डर से मुक्त, मतलब सुरक्षा करना और डर से मुक्त रहना। फिर उन्होंने जो लास्ट बताया था, सबसे टॉप जो उनका था, वो था फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब अपना खाना जो है, पानी, नींद, ये सब जो है टाइम पर होना चाहिए, टाइम पर खाना होना चाहिए, नींद होनी चाहिए, पानी, ये सब जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इनके जो 5 थे, इन्होंने 5 बताए थे कि पहला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दूसरा स्टीम नीड, लव, सेफ्टी और फिजियोलॉजी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, SELSP, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, SELSP। तो इस तरीके से सेल एसपी के तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम, लव, बिलोंगिंग, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये इनके कुछ मास्लो के थे। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। बस मोटिवेशन चैप्टर में इतना ही है। और इनका एक मोटिवेशन में एक चीज़ और बताई गई है कि मोटिवेशन जो है, बिना मोटिवेशन के लर्निंग क्या है, अधूरी है। लर्निंग जो है मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, A to Z कोई भी चीज़ सीखनी है, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए। कि मान लीजिए आप जो हैं कोई भी चीज़, मान लो आप सीटेट एग्जाम को ही पास करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर भले वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, लेकिन बिना मोटिवेशन के आप उसको नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ अगर सीखनी है, मान लीजिए आपको मैथ्स सीखनी है, आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, तो आपके अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, भले वो कुछ पल के लिए हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगी, मैं करके दिखाऊंगी, तो आप उस चीज़ को जरूर कर सकेंगे। तो आई होप आपको मोटिवेशन चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज़ और, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नीड है। सबसे ज़्यादा लोग के लिए ज़रूरत है, यह सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नीड इसको बोला जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नीड है। तो आई होप आपको मोटिवेशन चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को मैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।